Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. We are fine, ma'am. Hello, What ma'am. about I'm fine, ma'am. What about you? I'm also Hello, ma'am. fine, What beta. about I'm also fine. you? Okay, in this session we are going to know about the types of agriculture. Okay, page number 27 open करना है types Yes, of agriculture. ये yes, पढ़ना है ना? ma'am. 27 Last types of last session में हम लोगों ने इंग्लिश में क्या पढ़ा था बेटा? बोलिए. Ma'am, meaning of agriculture. चलिए बताइए हमें मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है? उसी माइक होंगे बोलिए बेटा. Ma'am, एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है? उसे बोलिए जल्दी से. कोई बोलिए जिसको पता हो. Ma'am, कृषि. कृषि. ओके, तो आज हम लोग आज की टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स कृषि के प्रकार, कितने प्रकार की खेती की जाती है. तो यहाँ पे देखते हैं क्या राइट है. नरेंद्र एंड सुरेंद्र आर फार्मर्स. नरेंद्र एंड सुरेंद्र जो एक फार्मर है, किसान है, हु लिव्स इन द सेम विलेज इन हरियाणा. वे जो है एक ही गांव में रहते हैं. सेम विलेज मीन्स एक ही गांव में. कहाँ पे? हरियाणा में एक ही गांव है, उसमें दोनों लोग रहते हैं एक ही गांव में. नरेंद्र ग्रोस राइस इन हिज फार्म. नरेंद्र ने अपने फार्म में, अपने खेत में क्या उगाया है बेटा? राइस. इस चावल की खेती उसने की है. विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ एंड सन. किसकी हेल्प की है? अपनी वाइफ, अपनी पत्नी एंड सन में अपने बेटे की हेल्प से उसने खेती की है. किसने? सुरेंद्र ने. आवाज जा रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सुरेंद्र ने अपने खेत में जो चावल की खेती की है वो अपनी पत्नी और अपने बेटे की हेल्प से की है. देन नरेंद्र ने जो किया, जो सुरेंद्र ने खेती की है, सुरेंद्र ग्रोज राइस. वह भी राइस अपने खेत में, उसने भी राइस की खेती की है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ, लेकिन किसकी हेल्प से उसने खेती की है? 50 वर्कर्स. 50 वर्कर्स की हेल्प से उसने खेती की है. किसने? सुरेंद्र ने. नरेंद्र ने भी चावल की खेती की है एंड सुरेंद्र ने भी चावल की खेती की है, लेकिन जो नरेंद्र ने जो खेती की है चावल की, उसने अपने वाइफ और सन की हेल्प से खेती की है, लेकिन जो सुरेंद्र है उसने जो है 50 वर्कर्स की हेल्प से खेती की है. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Which farmer cultivates rice only for family consumption? कंजप्शन मीन्स उपभोग होता है. किस फार्मर ने जो चावल की खेती की है केवल अपने फैमिली के उपभोग के लिए की है? ऐसा कौन सा फार्मर है? नरेंद्र या सुरेंद्र? कौन सा फार्मर है जिसने खेती केवल अपने फैमिली के उपभोग के लिए किया है, फैमिली के जीवन यापन के लिए किया है? सुरेंद्र. 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 ध्यान से देखना बेटा. Which farmer cultivates rice only for family consumption? किस फार्मर ने चावल की खेती की केवल फैमिली के उपभोग के लिए की है, केवल फैमिली के खाने भर का ही चावल उगाया है? सुरेंद्र या नरेंद्र ने? नरेंद्र ने. मैम, नरेंद्र ने. नरेंद्र ने. नरेंद्र ने. ओके, क्योंकि वो थोड़ी सी खेती उसने की है. अब खुद अपनी अपने पत्नी और अपने बेटे की हेल्प से थोड़ी सी खेती की है, ताकि जो खाने भर का निकल आए चावल, कि खा के पेट भर सके अपने परिवार का, फैमिली का. लेकिन जो सुरेंद्र की खेती है वो किस प्रकार कैसी है? Which farmer has more yield? किसने अधिक उपज जो है उगाई है? किस फार्मर ने अधिक उपज उगाई है? yield मीन्स होता है उपज. तो किस फार्मर ने अधिक उपज उगाई है? सुरेंद्र या नरेंद्र? मैम, सुरेंद्र. सुरेंद्र ने. तो नरेंद्र की है केवल फैमिली के लिए की है, लेकिन जो सुरेंद्र ने खेती की है उसने ज्यादा उपज उगाया, क्योंकि उसको बेचना है, पैसे कमाना है.
जो उपज उसने की है, चावल की खेती की है, उस चावल को बेच के उसको पैसे कमाना है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. तो yes, ma'am. जो नरेंद्र है वो केवल अपने फैमिली के लिए खेती किया है, केवल खाने भर का ही। लेकिन जो नरेंद्र है, सुरेंद्र, उसने ढेर सारी खेती की है, मतलब उसके चावल ढेर सारा उगाया है, जिससे कि वह बेच सके, पैसे कमा सके। सबको आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपने दो प्रकार की खेती की गई है। एक खेती की गई है केवल भोग के लिए, मिस फैमिली का पालन किया जा सके, लेकिन एक खेती की गई जिससे कि उसको मार्केट में बेच के पैसे कमाए जा सके उस फसल को, ठीक है। पैसे कमाने के लिए खेती की गई है। एक खेती की गई है खाने के लिए और एक की गई है पैसे कमाने के लिए। दो प्रकार की खेती इसमें की गई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री। हमारे भारत में कई प्रकार की खेती की जाती है, ठीक है। हमारे पूरे भारत में कई प्रकार की खेती की जाती है। लेट्स लर्न मोर अबाउट दीज टाइप। चलिए इनके बारे में और अधिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार की खेती जो है की जाती है। चलिए रीड करिए बेटा, कौन रीड करेगा? अंकुर माइक ऑन करिए, पढ़िए। In that type of agriculture, farmers cultivate crops on their farm to feed themselves and their families. They do not sell crops in the market. Such farmers mainly depend on the monsoon for irrigating the crop. Most of them do not use much. बेटा आवाज क्लियर नहीं हो रही है, 1 मिनट। बेटा पहले टाइप का जो खेती है, कृषि है, उसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं बेटा? सब्सिस्टेंस। इसको रीड करते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मीन्स होता है निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि। ओके, सब्सिस्टेंस होता है जीवन निर्वाह, जो कि हम केवल अपने जीवन के निर्वाह के लिए खेती करते हैं, उसको हम जीवन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। जिसने जो सुरेंद्र ने खेती की थी, नहीं नरेंद्र ने जो खेती की थी, ओके, जो खेती नरेंद्र ने की थी उसी टाइप की खेती को हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं, मीन्स जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। आया सबको समझ में? Yes, ma'am. पढ़ते हैं इसके बारे में, कैसी खेती होती है। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स कल्टिवेट क्रॉप्स ऑन देयर फार्म टू फीड देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, इस प्रकार की जो खेती होती है, जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है, फार्मर्स कल्टिवेट, जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, कल्टिवेट मीन्स खेती करते हैं, क्रॉप्स मीन्स फसल की, ऑन देयर फार्म अपने खेतों में करते हैं, टू फीड देमसेल्फ अपने आप खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, एंड देयर फैमिली जो अपने फैमिली का पेट भरने के लिए, ठीक है। जो आपकी जो जीवन निर्वाह कृषि होती है, उसको जो फार्मर होते हैं केवल अपने ही खेत में करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, फसल उगाते हैं और अपना पेट भरने के लिए और फैमिली का पेट भरने के लिए खेती करते हैं, उसी को हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। सबको आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें से कितने लोगों के यहाँ पे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है? यस, अंकित के यहाँ पे होता है। ओके, और किसके यहाँ पे? कनिष्क के यहाँ भी ऐसी खेती होती है। ओके, ऐसी खेती जिसमें हम केवल किसान जो अपना पेट भर सके और अपने फैमिली का पेट भर सके, उसी को हम जीवन निर्वाह कहते हैं, ठीक है। भर का नहीं होता है, क्यों खाने भर का ही होता है। यस मैम। They do not sell their crops in the market. वे अपने क्रॉप्स को, अपने फसल को मार्केट में बेचते नहीं है, ठीक है। They do not sell, वे नहीं सेल करते, नहीं बेचते हैं their crop, अपने फसल को, in the market, बाजार में अपने फसल को बेचते नहीं है, जो किसान होते हैं। Such farmers mainly depend on the monsoon. ऐसे फार्मर जो है प्राय मानसून पे निर्भर होते हैं, ठीक है। मानसून पे ही निर्भर होते हैं कि बारिश होगी तो उनके खेत की सिंचाई होगी। फॉर
इरिगेटिंग मीन सिंचाई करने के लिए, द क्रॉप फसलों की कटाई सिंचाई करने के लिए किसान जो है मानसून पे निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट यूज मच इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, इसमें से अधिक किसान ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा यूज नहीं करते, किसका, जो खाद होते हैं, जो कीटनाशक दवाइयां होती हैं, इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, पेस्टिसाइड, इनका यूज नहीं करते हैं। और फर्टिलाइजर मीन्स होता है खाद का भी बहुत ही कम यूज करते हैं, वो ज्यादातर जो घरेलू खाद होता है उसका यूज करते हैं। ओके, जो मार्केट से खाद आते हैं उसका यूज कम करते हैं, जो घर पे जो खाद होते हैं उसी का यूज करते हैं, जो एनिमल से जो खाद मिलते हैं उनको। समझ में आ रहा है सभी को ना? यस मैम। इन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो जीवन निर्वाह कृषि होती है, फार्मर्स मोस्टली कल्टीवेट, जो फार्मर्स किसान होते हैं प्राय जो है फसल उगाते हैं। कौन कौन सी फसल होते हैं? सेरल्स, अनाजें होती हैं, अनाज में आपका जैसे कि राइस हो गया, बार्ली, जौ हो गया, एंड व्हीट, गेहूं हो गया, ठीक है, एंड वेजिटेबल, और सब्जियां उगाते हैं। सबको आया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. देन सेकंड एग्रीकल्चर क्या है आपका? है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, मीन्स होता है व्यापारिक कृषि। कौन सी कृषि? व्यापारिक खेती। व्यापारिक कृषि। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर मीन्स व्यापारिक कृषि होती है। इसमें आप क्या होता है कि फसल जो बोते हैं फार्मर्स बिक्री करने के लिए, बेचने के लिए, ताकि पैसे आ सकें, ठीक है, अभी सिर्फ पैसे कमाने के लिए खेती की जाती है। आपने देखा होगा आपके बगल में भी कई लोग ऐसे खेती करते होंगे, आपके गांव में भी करते होंगे, जरा खेती करते हैं उसको फिर बाद में सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, पैसे आते हैं उनके पास। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. वेट, वो सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे बेटा? नो मैम। Yes, sir. यस मैम। मैम नहीं दिख रहा है। बेटा रुकिए बस, हम स्क्रीन। अब दिख रहा है? यस मैम। चलिए पढ़िए इसको। ऋषभ, आवाज जा रही है बेटा? पढ़िए ऋषभ। चलिए हमने आप रीड करिए, सबको आवाज नहीं जा रही है। ऋषभ बेटा आवाज जा रही है, रीड करिए माइक ऑन करके। ऋषभ, मैम आई कैन रीड। चलिए रीड करिए बेटा। I can read. In this type of agriculture, different crops are cultivated on a large scale to be sold in the market. The farms are large in size, and many people are employed for farming. For commercial agriculture, नहीं उसको रीड करते, कॉमर्शियल पढ़ते हैं, कॉमर्शियल। for commercial agriculture, farmers have started adopting modern machinery, modern methods of irrigation and insecticide and pesticides for a good yield. Farmers नहीं होगा, क्या रीड करेंगे इसको बेटा? यील्ड रीड करेंगे, यील्ड रीड करेंगे। यील्ड मींस उपज। yield. हाँ यील्ड। Farmers usually grow rice,
maize and sugarcane माइस लिखा हुआ is बेटा, माइस। no ma'am. हाँ आपने माइस No बोला। ma'am. मैम इसकी आवाज स्लोली आ रही है। माइस से मेज होगा, मेज। मेज में होता है मक्का, भुट्टा जिसको कहते हो आप। आगे पढ़िए। And sugarcane in com कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। commercial agriculture. स्टॉप बेटा। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर मीन्स होता है व्यापारिक खेती, जिसमें फसल को सब लोग सेल करते हैं, बेचते हैं पैसे कमाने के लिए। इन दिस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर डिफरेंट क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल टू बी सोल्ड इन द मार्केट। इस खेती में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, इस खेती में डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स फसल उगाई जाती हैं, आर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल, लंबी जगह पे। जो खेत होती है, खेती बहुत लंबी होती है। टू बी सोल्ड, बेचने के लिए, इन द मार्केट, बाजार में बेचने के लिए इस प्रकार की खेती की जाती है। कौन सी खेती, कॉमर्शियल जो एग्रीकल्चर होती है। द फार्मर आर लार्ज इन साइज एंड मेनी पीपुल आर एम्प्लॉयड फॉर फार्मिंग। यहाँ पे जो फार्म्स होते हैं वो लंबे होते हैं, जो खेत होते हैं बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, ठीक है। एंड मेनी पीपुल, और कई सारे लोग जो होते हैं इसमें काम करते हैं इस खेत में। समझ में आया सभी को? बड़ी खेती करना किसी एक की बस की बात नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे कई लोग एक साथ मिलके करते हैं खेती। मतलब घर एम्प्लॉय लगते हैं, जैसे वर्कर्स लगते हैं काम करने के लिए। जैसे खेती होती है वर्कर्स लगा देते हैं, वर्कर काम करते हैं, कई सारे वर्कर्स जो मिलके काम करते हैं। समझ में आया सभी को? यस मैम। मैम For commercial agriculture, farmers have started adopting modern machinery. जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होती है, व्यापारिक खेती, इसमें फार्मर्स ने, जो किसान लोग होते हैं, उसने शुरू कर दिए हैं। क्या शुरू कर, अडॉप्ट करना मीन्स खरीदना। क्या खरीदा, मॉडर्न मशीनरी। आपने देखा होगा अब जो है कई प्रकार की मशीनें आने लगी है खेती करने वाली। कटाई करने की आती है, सिंचाई करने की मशीन आती है, आप सिंचाई करते हो खेत की, फसल काटते हो, तो कई प्रकार की मशीन काम करने लगे हैं, मशीन का यूज करने लगे हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का भी नया तरीका हो गया, ठीक है। नए तरीके से सिंचाई सब लोग करते हैं, मोटर लगा के सिंचाई करते हैं खेतों में, कई लोग लाइट से करते हैं ना बेटा। आपने देखा भी होगा, कई लोगों को, आपके यहाँ भी होती होगी। यस मोटर लगा के सिंचाई की जाती है खेत की। लोग कुएं से सिंचाई करते थे, नहर होती थी, कुएं से करते। लेकिन अब सभी लोग, अब जो मशीन चलने लगी है, आप मशीन होती है, क्या सिंचाई की मशीन होती है, नहीं है तो आप मोटर से भी सिंचाई करते हैं सभी लोग लगा के खेत में, उसकी मशीन भी आती है। यस मैम। Yes ma'am. और क्या यूज करते हैं, एंड इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड, और कई प्रकार के कीटनाशक दवाइयों का भी उपयोग करते हैं, ताकि उनकी फसल अच्छी हो, कीट ना लगे उसमें। गुड ईल्ड, अच्छी फसल। Yes ma'am. फार्मर्स यूजली ग्रो, फार्मर्स जो है किसान प्राय खेती में क्या उगाते हैं, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में राइस, चावल की खेती करते हैं, धान की खेती, मेज, मक्के की खेती करते हैं, एंड शुगर की, गन्ने की खेती करते हैं इन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, जो व्यापारिक कृषि होती है। सबको आया समझ में? यस मैम। चलिए आगे पढ़िए बेटा। अभिनय पांडे आप रीड करिए। अभिनय पांडे, माई गाँव में पढ़िए बेटा। Yes, ma'am. In this type of agriculture, पढ़िए पहले, किस टाइप के बारे में रीड कर रहे हो आप? some type shifting culture. Agriculture. In this type of agriculture, small area of forest in cleared and मैम ये क्या लिखा है एंड के बाद? कहाँ पे बेटा? कल्टिवेटेड। मैम cultivated for a short period of time. शॉर्ट पीरियड, कम समय में।
short period of time after harvesting हार्वेस्टिंग लिखा हुआ, हार्वेस्टिंग लिखा हुआ है। harvesting the crops. The land is abandoned to अबेंडेंट लिखा हुआ बेटा, अबेंडेंट, अबेंडेंट। abandoned to the growth of natural vegetarian. वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेशन लिखा हुआ, वनस्पति होता है वेजिटेशन में। Yes, ma'am. Vegetation farming. फार्मरिंग लिखा हुआ है। No, ma'am. हाँ। Farming. हाँ तो Ma'am, wrong क्यों करते farming. हो? पता भी है कि नहीं लिखा हुआ, फिर भी रॉन्ग पढ़ते हो। Ma'am, farming लिखा है। हाँ तो फार्म में आगे Farming is then shifted to क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? I'm shifting. I'm shifted. शिफ्ट I'm shifted. I'm shifted. आगे Who are never न्यूली लिखा हुआ, न्यूली मीन्स नए, नया तरीके से, न्यूली। newly cleared area in क्लियर the लिखा हुआ है, क्लियर्ड। I'm cleared. क्या पढ़े हो? I'm cleared. क्लियर्ड नहीं, क्लियर्ड, क्लियर, क्लियर्ड बोलना है, क्लियर्ड। I'm cleared. हाँ आगे बढ़िए। Cleared area in the forest. Shifting agriculture is also known as cultivation. The crops grown in this type of agriculture area are rice, maize, maize and vegetables. आगे ठीक है, चलिए हो गया। बेटा वो मेज मिस होगा मक्का, जिसको भुट्टा बोलते हो आप, ठीक है, वही मेज होता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मीन्स होता है बदलती हुई खेती। कौन सी खेती? बदलती बदलती हुई खेती। ओके। इन दिस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, इस प्रकार की खेती में क्या होता है? आई स्मॉल एरिया, एक छोटा सा एरिया, क्षेत्र ऑफ फॉरेस्ट, ये खेती जंगल में की जाती है, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर जंगल में की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है? आई स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का एक छोटा सा एरिया लेते हैं, क्षेत्र लेते हैं। इस क्लियर, वो क्लियर मीन्स साफ सुथरा कर देते हैं उसको, मीन्स वहाँ पे जो पेड़ होते हैं उसको काट के बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, ठीक है। घास होती है जो पेड़ वहाँ पे होते हैं उसको क्लियर कर देते हैं। एंड कल्टिवेटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ समय के लिए वहाँ पे खेती की जाती है। क्यों कुछ समय, लंबे समय के लिए, क्यों कुछ समय के लिए? जैसे कि हम लोग यहाँ खेती करते हैं, खेतों में लंबे समय से के लिए करते हैं। आज हमने कुछ दूसरा फसल उगाया, फिर उसको कल काट के कुछ समय का दूसरा फसल उगा देते हैं उसी खेत में। लेकिन जो यहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पे देखिए ये फॉरेस्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो खेती की जाती है वो कुछ समय के लिए होती है, केवल उस स्थान पे खेती कुछ समय के लिए केवल की जाती है। आज सबको समझ में? Yes, ma'am. जैसे यहाँ पे इस जगह को क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह लेके क्लियर कर दिया गया। अब यहाँ पे आज खेती की गई, तो खेती क्यों कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद से यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ देते हैं। खेती करने के बाद फसल काट लेंगे, फिर इस खेत को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे खेती नहीं करते हैं, फिर कुछ समय के लिए वैसे ही पड़ा रहता है। ये समझ सभी को आ रहा है ना? Yes, ma'am. आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स की कटाई करने के बाद द लैंड इज अबेंडेंट, जो लैंड जो भूमि है यहाँ की उसको
अबेंडन मीन्स छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। तो इस भूमि को त्याग देते हैं मीन्स छोड़ देते हैं, खेती कर लिए, फसल काट लिए, तो जमीन को त्याग देते हैं। टू अलाउ द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, क्या करने के लिए, ताकि जो प्राकृतिक रूप से उसका ग्रोथ हो सके। किसका ग्रोथ हो सके, उस खेत का, उस भूमि का जहाँ पे खेती की गई थी। फसल काटने के बाद उस खेत को, उस जगह को वैसे ही त्याग देते हैं। अब उस किस पे डिपेंड कर देते हैं उसको, नेचुरल मतलब प्राकृतिक वनस्पति के द्वारा ही उसका ग्रोथ किया जाता है, मीन्स उसका उसमें जो है ग्रोथ होते हैं उस खेत में। कुछ समय के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। फार्मिंग इज देन शिफ्टिंग अ न्यूली क्लियर एरिया। अब देखिए यहाँ पे भी खेती कर रहे थे, अब यहाँ फसल काट लिए, फिर इसको ऐसे त्याग दिया उसने, फिर देखिए दूसरी जगह पे खेती करने लगते हैं। इसी जंगल में दूसरी जगह पे सफाई करके वहां खेती करने लगते हैं। तो मैं सभी को ना, Yes, ma'am. पहले यहाँ पे खेती किया, खेती करने का फसल काट के इस जमीन को त्याग दिया, अब फिर थोड़ी दूर के बाद यहाँ पे जमीन साफ किया, अब यहाँ पे खेती करेंगे। ओके, Yes, ma'am. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन एज झूम कल्टीवेशन। जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है इसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, झूम खेती भी कहते हैं। किसको, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, जो आपकी जो बदलती हुई खेती है इसको हम झूम कल्टीवेशन, झूम कृषि भी कहते हैं। इसका नेम झूम कृषि भी है, झूम कल्टीवेशन। आया सबको समझ में? Yes, ma'am. The crops grown in this type of agriculture, इस टाइप की खेती में कौन कौन से फसल उगाई जाती हैं? राइस, चावल उगाया जाता है, मेज, मक्का उगाया जाता है, वेजिटेबल्स और सब्जियां उगाई जाती हैं। ठीक है, Yes, ma'am. अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की खेती होती है। अब Yes, देखिए थर्ड आपका है कौन सी खेती, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कौन सा एग्रीकल्चर? Agriculture. Ma'am, प्लांटेशन मीन्स पौधे उगाना, प्लांट उगाना। आपने सुना होगा कई लोग जो है प्लांट उगाते, पौधे उगाते हैं खेती करने के लिए। जैसे आप बोल सकते हैं फ्रूट्स का प्लांट हो या वेजिटेबल्स हो या कोई फ्लावर्स का प्लांट हो, इसके पैसे कमाने के लिए इसकी भी खेती की जाती है। ठीक है, प्लांट भी उगाए जाते हैं। Ma'am, I can read. बेटा आप हेयर बना रही उसको बाद में हेयर कॉम करना, ठीक है। अभी पढ़ाई कर लो, हेयर बाद में सही कर लेना। चलिए पढ़िए बेटा। अंकित, आज अंकित पहली बार क्लास ले रहे हैं, अंकित रीड करेंगे। पढ़िए बेटा अंकित। In this type of agriculture, a single crop is cultivation on a large area. आपने रॉन्ग बोला है, ये क्रॉप नहीं क्रॉप होगा, ये कल्टीवेटेड होगा। Cultivated mainly for selling in the market. हाँ, Each crop स्टॉप, रुक जाइए। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, इस प्रकार की खेती में क्या होता है, आ सिंगल क्रॉप, एक सिंगल क्रॉप मीन्स एक ही फसल उगाई जाती है। सिंगल क्रॉप मीन्स एक फसल कोई बोलते हैं, उसको उगाते हैं। इस कल्टीवेटेड, एक सिंगल क्रॉप्स की फसल की मतलब उसको कल्टीवेटेड करते हैं, फसल उगाते हैं ऑन अ लार्ज एरिया। कहाँ पे, लंबी जगह पे, लार्ज एरिया में एक ही फसल की जाती है, चाहे जिस चीज का फसल हो। ठीक है, द क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड मेनली फॉर सेलिंग इन द मार्केट। इस प्रकार के जो क्रॉप्स होते हैं केवल प्राय जो है बेचने के लिए ही मार्केट में खेती की जाती है। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होते हैं, खेती जो है प्राय जो उस फसल को मार्केट में बेचने के लिए ही की जाती है। समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. These crops are used as raw materials. ये जो क्रॉप इसमें उगाए जाते हैं, इस खेती में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जो प्लांटेशन जो कृषि होती है, इसमें जो भी क्रॉप उगाए जाते हैं, ये यूज किए जाते हैं रॉ मटेरियल्स के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में इनका यूज होता है, सेवन होता है इंडस्ट्री उद्योगों में। एंड आर ऑफ्टन, अक्सर जो है सोल्ड द अदर कंट्री मीन्स दूसरे देश में भी मीन्स सेल किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फसल उगाई जाती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में, ये प्राय जो है खेती करते हैं, उसमें केवल एक ही फसल उगाते हैं, चाहे जो भी फसल हो, उसमें रॉ मटेरियल के लिए उसका यूज करते हैं और उसको दूसरे कंट्री में बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल
टी एंड कॉफी, चाय की खेती हो गई, कॉफी की खेती हो गई। आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, ये प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जाम्पल उदाहरण। आपने देखा होगा चाय की खेती ऐसे लंबी जगह पे होती है और पूरे केवल चाय की खेती होती है उतनी जगह में। चाहे कॉफी हो या चाय हो, इसकी खेती होती है जो उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सबको समझ में आया बेटा? Plantation. तो इसको हम Yes, ma'am. दूसरे देश में भी भेजते हैं, फसल कटने के बाद अपने देश से दूसरे देश में इसको भेजते हैं। देन आपका एक और एग्रीकल्चर कौन सा? मिक्स्ड एग्रीकल्चर। मिक्स मीन्स मिला हुआ खेती। मिला हुआ खेती का मीन्स होगा आपका कि जो फार्मर्स होते हैं, बेटा लिसन, जो फार्मर्स होते हैं वो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। जैसे आप लोगों के यहाँ भी कई लोग करते होंगे, पशु भी पाल के रखते हैं एंड खेती भी करते हैं। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर, मीन्स मिली हुई खेती। चलिए पढ़िए इसके बारे में, मिश्रित खेती। हाँ खुशी, Ma'am, I can read. खुशी पढ़िए बेटा। बेटा खुशी को पढ़ने दो, खुशी को। In this type of agriculture, farmer use their Their fields for growing their crops and रीडिंग नहीं है, रियरिंग लिखा हुआ है। रियरिंग लाइव स्टॉक such as cows and buffaloes. हाँ स्टॉप बेटा। जो मिक्स्ड एग्रीकल्चर होता है, जो मिश्रित खेती होती है, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, इस प्रकार की खेती में क्या होता है? फार्मर जो किसान होते हैं यूज करते हैं देयर फील्ड, अपने खेतों का यूज करते हैं क्या करने के लिए? फॉर ग्रोइंग वेरियस क्रॉप्स, अलग अलग प्रकार की फसल उगाने के लिए अपने खेत का यूज करते हैं। एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, और पशुपालन के लिए, ठीक है, उस खेत में जो पशुपालन भी करते हैं और फसल भी उगाते हैं। सच एज काउज एंड बुफैलो, जैसे कि गाय हो गई और भैंस हो गई। कई लोग जो है अपने खेत में इनके लिए हट बनाते हैं, झोपड़ी बना के इनका पालन करते हैं, और उसमें घास भी होती है जिसकी चारागाह के काम आती है। घास जो है खेतों में होती है, चारागाह भी करवा लेते हैं, उसका खाने के लिए भी इंतजाम हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं काऊ एंड बुफैलो, और साथ में खेती भी करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और फसल भी बेचते भी हैं, मार्केट में बेचते हैं फसल को। एंड जो काऊ एंड बुफैलो पालते हैं उसकी मिल्क को भी सेंड करते हैं, बेचते हैं। ओके, तो डबल पैसे कमाते हैं, एक खेती से भी कमाते हैं और एक पशुपालन से भी पैसे कमाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर, मीन्स मिश्रित खेती, मिला हुआ खेती। सबको आया समझ में? Yes, ma'am. What do you call farms? उस फार्म को, उस खेत को आप क्या कहोगे? Where only grapes are grown, जहाँ पे केवल ग्रेप्स ही उगाए जाते हैं, जहाँ पे केवल अंगूर ही उगाया जाता है, उस खेती को क्या बोलेंगे हम? ग्रेप्स वाइन बोलेंगे, ठीक है, ग्रेप्स वाइन। क्या कहेंगे उसको? Grapes wine. तो बेटा जितना आज पढ़ाया गया सबको आ गया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How many types of agriculture? Can you tell me? बोलिए। बेटा आपको आज एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा आप लोगों ने आज। 5 types of कौन agriculture. 5 बोलिए? And 5 types. Like 5 types of. 5 types of agriculture. 5 Agriculture, subsistence agriculture, commercial agriculture and shifting agriculture,
और होगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड मिक्स्ड एग्रीकल्चर। ओके, मम्मी Yes, ma'am. तो इसको आप लोग लर्न कर लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे। Yes, ma'am. आज का वर्क देखिए, आपको आज करके सेंड करना है एक आंसर। फर्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लांटेशन एग्रीकल्चर। पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे नोटबुक में। प्लांटेशन ma'am. एग्रीकल्चर पे आपको एक छोटा सा नोट लिखना है, उसके बारे में लिखना है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है। तो आपको एक बुक में आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर आपने देखा, यहाँ से लेके आप नोट कर सकते हैं। Yes, ma'am. In this type of agriculture, a single crop is cultivated on a large area. The crops are cultivated mainly for selling in the market. For example, नोट कर देंगे टी एंड कॉफी आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। यहाँ से इतना नोट कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। टी एंड कॉफी आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। बात समझ में? Yes, ma'am. कंप्लीट करके आप सभी लोग सेंड कर देंगे फर्स्ट का आंसर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकंड का आंसर हम आपको बाद में करवा देंगे, आप थर्ड का आंसर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करना है, आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ के ब्लैंक्स फिल कर लेंगे। ओके, आपको खुद से कंप्लीट करना है, पहला एंड तीसरा, दूसरा हम बाद में करवा देंगे। Yes, ma'am. गुड बाय। Ma'am, goodbye.